सिविलियन जो है दे यूज्ड टू गो टू Israel, or they used to go to in Serbia, or they used to go to Thailand and they do a small course of firearm handling. आप imagine करो somebody is standing, one जवान is raising his hand and he said that instructor के सर आप जो है ये weapon को जो है आप थोड़ा खोल के आप एक बार खोल दो सर, उसके बाद आप इस weapon को जोड़ के बता दो. वो नहीं कर पाएगा because he is only going for a firing course which is only for 7 to 10 days. He don't know weapon, basically no. सुविनियर्स कोई टी शर्ट वगैरह दे दिया उन लोगों को. अब मेरे पास बहुत सारे हैं. आई हैव डन मेनी ट्रेनिंग्स फॉर मेनी यूनिट्स. तो आज मैं एनएसजी का या मार्को का टी शर्ट पहन के तो मैं घूमूंगा नहीं. इट इज़ नॉट मतलब राइट अप्रोप्रिएट टू वेयर दैट थिंग बिकॉज आई हैव माई ओन यूनिट. If I am from STF, I'll wear my STF t-shirt. I'll not going to wear other t-shirts. Wear Special Force Para Commando t-shirt because I am not a Para Commando. I have my own unit. Why should I wear? When these instructors are going to abroad for training, what firearm exactly they are using? AR-15, M16. In pistols they use what? Beretta or maybe Smith & Wesson. अभी कुछ दिनों में ग्लॉक्स जो है पुलिस को अलाउ हुआ है, बट दैट इज ऑल्सो विद सम स्पेशल रैंकिंग ऑफिसर्स. हर एक पुलिस थाने में हर एक ओसी या आईसी जो है ग्लॉक लेके नहीं घूम रहे. तो बेसिकली जो चीज़ हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? राइफल फैक्ट्री ऑफ इंडिया RFI मेड 9mm विच इज़ अ कॉपी ऑफ ब्राउनिंग 1911. और किसी किसी जगह वो 1911 ओल्ड मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है. फौज में भी, पुलिस में, पैरामिलिट्री में वही सो कॉल्ड पुराना अपना 9mm. तो ये बंदा कहीं से सीख के, यू हैव सीन द वीडियोस ना, देयर झटका एक मार देता है जॉन विक की तरह, मैगजीन जो बाहर चला जाता है. डू यू थिंक विद दिस आवर ब्राउनिंग वाला जो है हमारे पास में या जो RFI वाला है इसमें, डू यू थिंक बटन दबाने के बाद ये झटके से ये बाहर चला जाएगा? नेवर. यू हैव टू टेक इट आउट. तो वो ड्रिल कहां से कैसे काम करेगा हमारे यहाँ पे? नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया once again. And today's topic is weapon handling. अब weapon handling की बात हो तो सब्जेक्ट जो है थोड़ा लंबा खींचने वाला है. तो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के मेरी बातों को अगर आप सुनेंगे तो you will have a brief idea regarding weapon handling and weapon instructors. These days there is a very common phenomena कि कोई civilian जो है they used to go to Israel, or they used to go to in Serbia, or they used to go to Thailand and they do a small course of firearm handling. अब कोर्स का नाम फायरआर्म हैंडलिंग दे देते हैं या टैक्टिकल फायरिंग दे देते हैं, जिसमें कि उन लोग जो है टैक्टिकल कार्बाइन, M4 कार्बाइन या फिर M16, AR-15 वगैरह सीखते हैं और पिस्टल्स भी सीखते हैं. टैक्टिकल फायरिंग बेसिकली आफ्टर लर्निंग दैट 7-day or a 10-day course they come back and they write in their bio फेसबुक में that we are a weapon instructor. अभी चीजें ये हैं, विरोध मैं कहाँ कर रहा हूँ कि when these guys are going to train SF, मान लो Special Force Para Commando, which is the elite, the most elite force in whole India, as well as NSC commandos. अब जब ये इंस्ट्रक्टर्स किसी तरह से अपना लिंक विंक बना के when they reach that place, and किसे सिखा रहे हैं वो? The people who is from Para Commandos. एक सोल्जर अपने रिक्रूटमेंट के दिनों में वो रिक्रूट होता है, रिगरस ट्रेनिंग करता है, साला पैरा के लिए वॉलंटियर करता है. देन ही गोज टू दैट पैरा आफ्टर ऑल दिस रगड़ा, आफ्टर ऑल दिस ग्रूसम ट्रेनिंग एंड फायरिंग ड्रिल से लेके हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग से लेके जंगल वॉरफेयर से लेके सारा चीज़ खत्म करके. तो सी आई नो क्लोजली हाउ 21 पैरा इज ऑपरेटिंग बिकॉज 21 पैरा वॉज इन जोरहाट. And we used to work together many times. So I know people, how hardy they are, how good they are in terms of firing, in terms of firefight. So मेरे लिए तो ये surprising है when somebody from the civil is going to teach them how to handle a weapon, or like basically somebody from the civil is going to teach them a tactical weapon firing tactics. For me, it's a bloody joke. It's a bloody blunder because these guys have done their basic trainings, their advanced level of training. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो 20 साल, 21 साल, 15 साल की सर्विसेज में इन्होंने फायर फाइट देखा है लाइव. इन्होंने देखा है हर चीज को, मौत को करीब से देखा है, अपने बडीज को मरते हुए देखा है. एंड समबडी नाउ फ्रॉम द सिविल इज कमिंग एंड टीचिंग देम हाउ टू फायर अ गन. अब बात ऐसा हो जाता है दोस्तों, जब ऑर्डर आते हैं ऊपर से तो जवान भी कुछ बोल नहीं पाते हैं. लेकिन आप इमेजिन करो somebody is standing, one जवान is raising his hand and he said that instructor के सर आप जो है ये वेपन को जो है आप थोड़ा
खोल के आप एक बार खोल दो सर, उसके बाद आप इस वेपन को जोड़ के बता दो। वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज ओनली गोइंग फॉर अ फायरिंग कोर्स विच इज ओनली फॉर 7 to 10 days. ही डोंट नो वेपन, बेसिकली नो। जो इंसान अपने पूरे ड्यूटी में उस वेपन को पकड़ते 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 वो अपना उसका एक एक्सटेंशन हो जाता है बॉडी का, वो चीज हो जाता है, फीलिंग आ जाती है उसके तरफ। ये तो शौकिया आदमी है, ट्रेनिंग कर लिया एंड समहाउ ही हैज कन्विंस्ड XYZ एंड ही इज इनटू दिस। वो नहीं हो सकता। इवन आई एम टेलिंग द पैरामिलिट्री गाइज, police guys, please don't allow this kind of bunch of stupid people to come into your campus because they're clicking videos and they're sharing that in like FB and other platforms for their own faida, for their own business. This is not good. If you are doing training also, it should be confidential. कोई जरूरत नहीं उस चीज की वीडियो शेयर करने का। आप होते कौन? And after completing the training, usually one unit used to give some mementos, like and they used to give some souvenirs. कोई टी-शर्ट वगैरह दे दिया उन लोगों को। मेरे पास बहुत सारे हैं। आई हैव डन मेनी ट्रेनिंग्स फॉर मेनी यूनिट्स। तो आज मैं NSG का या मार्को का टी-शर्ट पहन के तो मैं घूमूंगा नहीं। इट इज़ नॉट मतलब राइट अप्रोप्रिएट टू वेयर दैट थिंग बिकॉज आई हैव माई ओन यूनिट। इफ आई एम फ्रॉम STF, आई विल वेयर माई STF टी-शर्ट। आई विल नॉट गोइंग टू वेयर अदर टी-शर्ट्स। सो अगर वो भी है तो बेसिकली आई कैन यूज दैट फॉर माई नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। आई विल नेवर क्लिक अ फोटो विद दैट NSG टी-शर्ट। क्यों करूं? मेरे पास भी है पैरा के टी-शर्ट्स बिकॉज आई हैव डन ट्रेनिंग विद देम, बट आई नेवर वेयर स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो टी-शर्ट बिकॉज आई एम नॉट अ पैरा कमांडो। आई हैव माय ओन यूनिट। व्हाई शुड आई वेयर which is my? I will wear that proudly. After retirement also I can wear that cap, I can wear that t-shirt because I belong to that regiment, I belong to that unit. I'm not from para commandos. It is a goodwill gesture में if they give me something, if Assam Rifle has given me a cap, I can wear that normal bazaar में जाना, that is cool, but I don't wear that cap and give a lecture to you in front of camera because you people will misguide it that आप सोचेंगे कि ये जो है he is from Assam Rifle or something. I am not from that. ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग उस चीज को भी मिसलीड करते हैं, उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए। एंड पब्लिक थिंक्स दैट अरे ही इज आल्सो अ कमांडो। नो, ही इज अ सिविलियन। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। डोंट मिसजज पीपल। आप जजमेंट आपका गलत हो रहा है। ये चीज उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। तो और एक बात है दोस्तों, किसी जवान ने अगर थोड़ा काउंटर क्वेश्चन कर लिया इन लोगों को, ये बेसिकली इन फायर आर्म्स इंस्ट्रक्टर को, तो इनकी जो हवा निकल जाएगी बेसिकली। सी there are many things when these instructors are going to abroad for training. What firearm exactly they are using? AR-15, M16. In pistols they use what? Beretta or maybe Smith & Wesson. अभी कुछ दिनों में ग्लॉक्स जो है पुलिस को अलाउ हुआ है, बट दैट इज ऑल्सो विद सम स्पेशल रैंकिंग ऑफिसर्स। हर एक पुलिस थाने में हर एक OC या IC जो है ग्लॉक लेके नहीं घूम रहा है। तो बेसिकली जो चीज हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? राइफल फैक्ट्री ऑफ इंडिया RFI मेड 9mm विच इज अ कॉपी ऑफ ब्राउनिंग 1911, और किसी किसी जगह वो 1911 ओल्ड मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है। फौज में भी, पुलिस में, पैरामिलिट्री में वही सो कॉल्ड पुराना अपना 9mm। तो ये बंदा कहीं से सीख के, यू हैव सीन द वीडियोस ना, देयर झटका एक मार देता है जॉन विक की तरह, मैगजीन जो बाहर चला जाता है। डू यू थिंक विद दिस आवर ब्राउनिंग वाला जो है हमारे पास में, या जो RFI वाला है इसमें, डू यू थिंक बटन दबाने के बाद ये झटके से ये बाहर चला जाएगा? नेवर। यू हैव टू टेक इट आउट। तो वो ड्रिल कहां से कैसे काम करेगा हमारे यहाँ पे? वी आर नॉट यूजिंग Smith & Wesson, वी आर नॉट यूजिंग Beretta M92FS, वी आर नॉट यूजिंग Smith & Wesson, वी आर नॉट यूजिंग Lama, वी आर नॉट यूजिंग Colt। तो क्या है? वी आर नॉट यूजिंग P2266 और नहीं यूज कर रहे हैं ना। व्हाट वी आर यूजिंग व्हाट वी हैव। तो उसमें कहां से ट्रेनिंग हो गया आपका? उसमें तो ट्रेनिंग है नहीं आपका। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, कॉमनली पुलिस पैरामिलिट्री क्या यूज करती है? आप देख लो, खुद देख लो। दे आर हैविंग SLR। अभी SLR थोड़ा पुराना हो गया है, कहीं कहीं जगह डिस्कार्ड कर रहे हैं उसको, बट दे आर हैविंग SLR, दे आर हैविंग इंसास, दे आर हैविंग व्हाट AK-47, वो भी इंडिया मेड वाला, क्योंकि आपको पता है। तो आप क्या सीख के आ रहे हो? यू आर लर्निंग टू फायर विद AR-15, M16। और वापस आने के बाद यू हैव गॉन टू अ कैंपस ऑफ CRPF और यू हैव गॉन टू एनी स्टेट पुलिस। यू थिंक दैट यू विल गेट M16? किसको मिलता है M16? यू टेल मी। दीज आर स्पेशलाइज्ड वेपन। हमारे यहाँ नहीं है, स्पेशल फोर्सेस को है। जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उसकी ट्रेनिंग अगर हम जवान को दे, उसमें अगर हम टैक्टिकल रिलोड दिखाए, देन इट इज फिजिबल, वो फिर माना जा सकता है। बट व्हाट वी आर नॉट यूजिंग, उसमें फिर क्या मतलब है चीजों का? कोई मतलब नहीं। इट इज वेरी स्टूपिड ना।
वहां से मैं सीख के आया ना, आई एम डिमांडिंग कि भाई मैं तो सर मैंने तो ये इंसास का तो मैं नहीं जानता, आप मेरे को M16 ला दो। अरे भाई है नहीं हमारे पे M16, तो कहां से ला के दे आपको? इफ वन जवान आस्क दैट इंस्ट्रक्टर कि सर हमारे इंसास राइफल में जो है कभी कभी बार रोक हो जाता है, कई कई बार फायरिंग में, इसका क्या करें, ही नोज क्या है, नहीं पता होगा, इस्तेमाल ही नहीं किया इंसास, क्योंकि उस जिस एकेडमी से वो ट्रेनिंग कर रहा है सर्बिया में, या जिस एकेडमी में वो इजराइल में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है, दे डोंट नो अबाउट आवर इंडिजिनियस वेपन, ये अपना इंसास। आजकल तो इंडियन कंपनी भी इतनी सारी इंडिजिनियस वेपन्स बना रही है, तो उन चीजों को तो हमको ट्रेनिंग करना चाहिए ना। हम जाके कुछ और ट्रेनिंग कर रहे हैं, आके कुछ और कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा गंदा चल रहा है। इस चीज को मैं आपके सामने लाना चाहता था। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। आपने ट्रेनिंग में गलत सिखा दिया और वो इंसान जाके उस चीज को ट्राई करने के लिए गया ना एक्चुअल लाइफ में, ही विल डाई विथ हिज होल टीम। वो खुद तो मरेगा, टीम को भी मरवाएगा, बिकॉज ही विल से कि सर ने तो ऐसा सिखाया था, एंड ही विल ट्राई टू डू समथिंग फैंसी विद दैट झटका एंड ऑल दिस थिंग। बस उतने देर में सीधा गोली, यहाँ पे कहानी खत्म। तो वो चीज मत कराइए। जो चीज नहीं होता है ना, वो टीवी में अच्छा लगता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है, जो इंस्ट्रक्टर आपको सिखा, फायर फाइट देखा है, कभी गोलियां चली हैं उसके ऊपर, तो हाउ कैन ही टीच यू? ये हो ही नहीं सकता। The people from the forces are actually facing the bullet, and this guy is a civilian. How can he teach? Because उसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसने जिंदगी में कभी बुलेट खुद किसी इंसान के ऊपर उसने फायर नहीं किया, खाली टारगेट से फायर किया, या उसके ऊपर किसी इंसान ने नहीं फायर किया, तो कैसे होगा? मतलब नहीं बनता है ना इन चीजों का। इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड। एंड दोस्तों, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ट्रेनिंग जो है मरने के चांसेस हो जाते हैं अगर गलत कर लिया तो। एंड वन मोर थिंग, यू विल लुक इनटू दिस ट्रेनिंग्स ना। आप अगर ट्रेनिंग के वीडियोस फॉलो करो, कुछ स्टेट पुलिस का जो इंस्ट्रक्टर्स है, मैंने उनको देखा है, आई विल नॉट टेक द नेम, बट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। वो बेसिकली दे आर डूइंग द वेपन को लेके कुछ ऐसा जंगल में जा रहे हैं स्काउट पोजीशनिंग में, एंड दे आर कॉपिंग लाइक दिस एंड दैट। देखिए एक चीज है, इंसान जब वेपन पकड़ता है ना, उसके पकड़ने के अंदाज से पता चलता है कि उसका पोजीशनिंग कहाँ है, उसका हैंड, उसका हर चीज, उसका बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड, शोल्डर, उसका जो रिस्ट ग्रिपिंग, हर चीज एक अलाइनमेंट होता है दोस्तों। उसको देखने से पता चलता है कि दिस गाय व्हेन ही इज होल्डिंग अ राइफल, ही नोज हाउ टू फायर। अब आपने यूट्यूब से एक ड्रिल उठाया, आपने उसको कॉपी करने की कोशिश की ऐसे वैसे, वो देखने से पता चल जाता है। द पीपल हु नोज अबाउट हैंडलिंग ऑफ वेपन, दे नो, जिनको पता है, द गाइज हु इज हैंडलिंग वेपन, दे विल आइडेंटिफाई जस्ट लाइक दिस, ये बंदा नहीं जानता है। एक गैरेज में आप एक गाड़ी ले जाओ तो मैकेनिक जो है उससे थोड़ा सा देख के बता देगा ये प्रॉब्लम। तो द पीपल हु आर डीलिंग विद आर्म्स इन देयर लाइफ, बेसिकली पीपल फ्रॉम फौज, पीपल फ्रॉम पैरामिलिट्री, पीपल फ्रॉम पुलिस, दे नो। बट ये लोग का जो है, आप बॉडी पोस्चर आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे डेंजरस बात यह है दोस्तों, व्हेन दे आर टाइम दे डू सम क्लोज क्वार्टर फायरिंग ड्रिल्स विद पिस्टल एंड ऑल, they used to fire from this part and close जाके वो जो है उसको थोड़ा सा एक पुश करके वो फायर कर रहे हैं, बेसिकली फॉर द VIP प्रोटेक्शन एंड ऑल। कभी कभी पिस्टल लेके जो है they used to fire in the back like this। अब ट्रेनिंग नहीं होगा ना उस बंदे का, कॉपी करने जाएगा, यहाँ पे खाएगा गोली। या फिर उसने पकड़ लिया, पुश किया आपने किसी ओपोनेंट को, बेसिकली इज पुशिंग द टारगेट लाइक दिस एंड देन ही शूटिंग फ्रॉम दिस प्लेस, क्लोज क्वार्टर। गलती कर दिया, हाथ से उसने ओपोनेंट को जो है हल्का सा धक्का दिया और हाथ सही टाइम पे वापस नहीं किया, गोली जो है सीधा हाथ पे लगेगी, बिकॉज ही इज नॉट हैबिचुएटेड विद दिस। फायर का जो साउंड है, उसका जो रिकॉयल है, ये जितना जो अपने लाइफ में देखेगा उसको उतना एक्सपीरियंस आएगा। इंसान कोर्स करके ऊपर नहीं जाता, इंसान अपने एक्सपीरियंस से ऊपर जाता है। एक इंसान चाहे 10 कोर्स कर ले, जब वो उस चीज में 10-12 साल, 15 साल, 20 साल गुजारेगा उस चीज को लेकर, तभी ही विल गेट द एक्सपीरियंस, नहीं तो वो नहीं होगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीखता है। एंड स्पेशली यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ फोर्सेस, यू कांट गो एंड टीच लाइक दिस, ये वेपन्स वगैरह। इट इज, मेरे हिसाब से तो ये बकवास है। मतलब बाहर के कंट्रीज में मैंने देखा, आई एम टेलिंग यू, आई हैव एलाइज। मैं ऐसा नहीं कि वी ओनली मतलब प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट्स, हमारा एक अलायंस है ग्लोबली। आई हैव वेल गुड कनेक्शन विथ थाईलैंड मिलिट्री, आई हैव कनेक्शन विथ फिलिपीन मरीन्स, आई हैव कनेक्शन विथ US स्पेशल फोर्सेस, पोलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राजील। सो कहीं पे भी, USA में भी आप देख लो, civilians are not allowed inside any military campus, especially for these kind of training. उनको वो घुसने नहीं देंगे। First of all, if they are proposing a training proposal to US Army or to anybody, even the Philippine Marine Corps also, they will not entertain you, because if you are a civilian, you are not.
नॉट एंटरटेन्ड वहां पे। एनी फोर्सेस, आप चाहे पोलैंड पकड़ लो, न्यूजीलैंड पकड़ लो, आप ब्राजील पकड़ लो, if some civilian is going there and he's saying कि but I'll teach something, this weapon का कुछ tactics वगैरह, उसको जो है ना बॉस, उसको गेट से बाहर निकाल देंगे, उसको कोई एंटरटेन नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि ही इज अ सिविलियन। इफ ही प्रूव्स दैट आई एम एक्स कॉप, एक्स पैरामिलिट्री, एक्स स्पेशल फोर्सेस और एक्स मिलिट्री, देन ओनली ही कैन एंटर कि हाँ ये अपना है बंदा। बिकॉज यू शुड बी फ्रॉम you should have a proper background of forces. Allowing that person inside a campus is itself is a danger. वो क्या करेगा, वीडियो लेके किसको देगा, who knows, we don't know। कम से कम एक फोर्स वाला इंसान जो है उसका एक बैकग्राउंड है। एंड टीचिंग दिस काइंड ऑफ स्किल्स तो सबसे मैंडेटरी है कि उसको जो है कोई फोर्स से होना ही चाहिए, नहीं तो वो एक्सपीरियंस कैसे बताएगा अपना कि ऐसा होता है वैसा होता है। इट इज नॉट दैट कि मैं कहीं जाके एक ड्रिल मैंने ऐसे ऐसे सीख लिया, ऐसे करके हो गया, रूम क्लियरिंग हो गया। अरे ऐसे कैसे भाई, तुमने किया है कभी? मैंने अपने लाइफ में मैंने कभी नहीं किया, और मैं जाके लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे करके रूम क्लियरिंग करना। ये सब नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब होता भी नहीं है बाकी जगहों में। तो माई हाथ जोड़ के माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी यूनिट जो भी ये करते हैं, प्लीज कोशिश कीजिए। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट इट्स अ फैक्ट। आप जो है कोशिश कीजिए, जो भी उनके जो अफसर्स हैं, सीनियर अफसर्स, उनको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम्बली कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली एंड डीपली। Think twice before allowing these kind of people inside your campus, and they are not trained and ये चीज जो है आप करोगे तो बाद में नुकसान जो है आपका ही होगा, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स सीखेंगे ये चीजें, फिर वो जाएंगे JNK में। देखिए जिंदगी में एक इंसान को अगर वो फोर्स में है, बेसिकली पैरामिलिट्री में है या फिर अपना मिलिट्री में है, उसको एक बार ना एक बार JNK जाना है, एक बार ना एक बार नॉर्थ ईस्ट आना है। तो उसमें जाके जब ये जो है सोल्जर जो है कोशिश करेगा इन सब ड्रिल्स को अगर एप्लीकेशन में लाने के लिए, तो ही विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम, एंड इफ ही हैव अ प्रॉब्लम द टीम इज इन द प्रॉब्लम। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऐसे लोगों से आप भी दूर रहिए। मैं यही कहूंगा कि कभी ये लोग प्रपोज करें कि हम लोग ये टैक्टिकल फायरिंग का कोर्स करवा रहे हैं, यहाँ तो करवा ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ करवाएंगे तो जेल जाएंगे वो, यहाँ पे तो आर्म्स लॉ अलग ही है। अगर थाईलैंड में भी करवा रहे हैं, यू आर पेइंग अराउंड 2 lakhs और 2.5 lakhs फॉर दीज थिंग्स, डोंट वेस्ट योर मनी। आपका कोई कैरियर कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आप जाओगे, पैसा वेस्ट होगा आपका, कुछ फायरिंग वगैरह कर लोगे, एंजॉयमेंट मिलेगा, यू कैन क्लिक सम गुड वीडियोज एंड फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यूट्यूब, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप इसीलिए अपने पैसे बर्बाद ना कीजिए, पैसों को जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। एंड इसी तरीके के जो हैं ट्रूथ्स जो है एक्चुअली, इसको जानने के लिए आप प्लीज़ ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए जितना हो सके टू योर लव्ड वंस। एंड बी फिट, बी सेफ एंड बी अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।